गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपना पिछले वीडियो में क्लास 10 के ज्योमेट्री से त्रिभुज के परिवृत्त की रचना सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिभुज के अंतवृत्त की रचना सीखेंगे। तो त्रिभुज के अंतवृत्त की रचना सीखने से पहले जान लो कि अंतवृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतवृत्त की परिभाषा वैसे तो किताब में भी है, फिर भी एक लाइन में जान लो कि वह वृत्त जो त्रिभुज के भीतर स्थित होता है एवं उनके तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है उसे त्रिभुज का अंतवृत्त कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंतवृत्त के अर्धव्यास को व्यासार्ध और उसके केंद्र को अंतःकेंद्र कहते हैं। समझी बात? तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? त्रिभुज के अंतवृत्त की रचना करना। देखो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है ये, एक त्रिभुज का अंतवृत्त अंकन कीजिए, केवल मात्र अंकन चिन्ह देना होगा। ठीक है, यह प्रश्न एकदम एक लाइन में है। फिर से एक बार देख लो, एक त्रिभुज का अंतवृत्त अंकन कीजिए, केवल मात्र अंकन चिन्ह देना होगा। यह प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2019 के पुराने पाठ्यक्रम में आ चुका है। ठीक है, तुम लोग देख लेना क्वेश्चन पेपर। तो इस प्रश्न का हल करने के लिए सबसे पहले अंतवृत्त का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहाँ त्रिभुज की कोई भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है। ठीक है, तो तुम लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। तुम लोग किसी भी माप की लंबाई से किसी भी माप की भुजा की लंबाई से त्रिभुज का अंकन कर सकती हो। सबसे यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप होगा त्रिभुज का अंकन। ठीक है, तो त्रिभुज अंकन करने के लिए हम लोग 7 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाला एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ देख लो, 7 सेंटीमीटर खींच के रख लो। ये 7 सेंटीमीटर। चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो इसीलिए हम लोग एक ही सरल रेखा खींच कर रखेंगे ऊपर। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर आधार, सबसे पहले आधार लिया 7 सेंटीमीटर। उसके पश्चात इसका नाम दिया BC। यह हमारा 7 सेंटीमीटर। कंपास से इसकी लंबाई माप लो, चाहे यहाँ मापो चाहे यहाँ मापो, एक ही बात है। मापने के पश्चात B बिंदु पर कंपास रखना और ऊपर चाप खींचना। उसके बाद उसी माप से C बिंदु पर कंपास रखकर पहले खींचे हुए चाप को काट देना। इस जगह का नाम दे दो A। ठीक है, अब हम लोग AB और AC को मिलाएंगे। तो हमारा समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया। हमारा पहला स्टेप हुआ त्रिभुज का अंकन। अब यहाँ पे 3 कोण हैं त्रिभुज में, 1 2 3। आधार संलग्न 2 कोण लेंगे, एक ये और एक ये। इन दोनों कोणों का हम लोग क्या खींचेंगे? समद्विभाजक खींचेंगे। हमारा दूसरा स्टेप है अंतःकेंद्र ज्ञात करना।
अंतकेंद्र ज्ञात करने के लिए कोण बी को बी का समद्विभाजक खींचेंगे पहले। ठीक है, देखो इस विधि से करना है। बी बिंदु पर कंपास रखकर उठाओ, छोटा बड़ा मत करो, इस तरह से दोनों जगह से। समझ में आया? पहले नीचे आधार से, फिर ए बी भुजा के इधर कटे हुए बिंदु से इसको मिला लो। तो हमने कोण बी का समद्विभाजक खींचा। ठीक इसी प्रकार हम कोण सी का भी समद्विभाजक खींचेंगे। इस सेम प्रोसेस मैं तुम लोगों को पेन से करके दिखा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी पेन से करोगे। तुम लोग कोई भी रचना हमेशा पेंसिल से ही करना, ठीक है। कोण सी का भी हमने समद्विभाजक खींचा, अंत समद्विभाजक। कोण बी का समद्विभाजक, कोण सी का समद्विभाजक, दोनों आकर एक बिंदु पर मिल रहे हैं या एक दूसरे को वो बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हमारा तीसरा स्टेप है ओ बिंदु से BC पर लंब खींचना। क्या खींचना है? लंब। ओ बिंदु से एक लंब डालना है BC के ऊपर। तो इसकी भी देख लो विधि, अगर नहीं आता है तो। कंपास ओ बिंदु पर रखना, ठीक है, इस तरह से BC के अंदर समझ आया? अब जो काटी हुई BC को काटी हुई चाप हो उसको धीरे से नीचे की तरफ कंपास उठाना और दूसरे बिंदु पर रखकर पहले वाले चाप को काट दो। इस कटान बिंदु से ओ बिंदु को मिलाना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? ओ बिंदु से इस कटान बिंदु को मिलाने के पश्चात हम लोग पाते हैं BC को, ये जो सरल रेखा है ये लंब है D बिंदु पर काटती है, अर्थात OD जो है लंब है BC पर। आया समझ में कि नहीं? ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप है अंतवृत्त का गठन। हमारा अंतिम स्टेप क्या है? वृत्त का निर्माण। दिखाई दे रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? अब ओ बिंदु पर कंपास रखकर OD अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचना है, ठीक है, धीरे धीरे। तो इस प्रकार हमारा अंतवृत्त का निर्माण हो गया। ठीक है, समझ आया? तो अंतवृत्त बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। फर्स्ट हमें त्रिभुज का अंकन करना है, उसके पश्चात अंतकेंद्र ज्ञात करना है। अंतवृत्त के केंद्र को अंतकेंद्र कहते हैं। अंतकेंद्र ज्ञात करने के लिए कोई दो कोण, आधार संलग्न दो कोणों का समद्विभाजक खींचे।
दोनों समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु से हम लोग BC आधार पर एक लंब डालते हैं। OD लंब डालने के पश्चात OD अर्धव्यास लेकर हमने अंतवृत्त का निर्माण किया। तो ये देखो, ये वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो मैंने बताया था कि अंतवृत्त के लिए शर्त, त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त, शर्त क्या है कि प्रत्येक भुजा त्रिभुज का, ये वृत्त का स्पर्शक होना चाहिए। तो हमें इसकी लंबाई भी ज्ञात कर लेनी है, अर्धव्यास। ठीक है, तो अर्धव्यास है हमारा अर्धव्यास OD बराबर 2 सेंटीमीटर लगभग। समझ आया? अंतवृत्त अर्धव्यास को अंत व्यासार्ध भी कहते हैं। ये भी OD ही है, 2 सेंटीमीटर। समझ आया? तो ठीक है।